नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वयस्क मनुष्य के रक्त निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा द्वारा। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? आयरन के। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से। सुमेलित कीजिए, सही विकल्प चुनिए। केंचुआ अपरदकारी होता है, अनुकर्मण अग्रज जाति का होता है, परितंत्र सेवा परागण से होता है, जनसंख्या वृद्धि जन्म दर से होता है। कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब मच्छरों से होने वाला रोग है। और घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है, अंतःस्रावी अंग तंत्र का भाग होता है। सॉल्ट टीका किसके लिए होता है? पोलियो के लिए। एक प्रतिजैविक है सल्फानीलेमाइडा। सल्फानीलेमाइडा प्रतिजैविक है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? O नेगेटिव कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। और AB पॉजिटिव कहलाता है रिसिपेंट, वो सबसे ले सकता है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी सही सुमेलित है। कसकूटा परजीवी सही सुमेलित है। नेप्थेलीज मांसाहारी पौधा ये भी सही सुमेलित है। और छत्रक स्वपोषी नहीं, ये गलत है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन A। पेलियांटोलॉजी अध्ययन है जीवाश्मों का। तने की कटाई का प्रयोग किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? गन्ना को। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस के लिए। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है AB नेगेटिव। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोलानाइन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? विटामिन K। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजिन का स्रवण कहाँ से होता है? परिपक्व अंडे से। हवा में परागण को कहते हैं वायु परागण। वनस्पति घी में होता है एकल संतृप्त वसा। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है निकोटीन। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? फॉर्मिक अम्ल पाचन क्रिया में सहायक है। मानव रक्त का pH साधारणतया कितना होता है? 7.5 से 8.0 तक। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। H1 और H5N1 एक फ्लू है, बर्ड फ्लू। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? वंश नाम और जाति विशेषण। मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? टेंडन। इंग्लिश में आ सकता है तो इसे कंडरा बोल देगा। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है बीज से, सेल्यूलोज बोलते हैं उसे। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? पिट्यूटरी। किसमें केंद्र झिल्ली नहीं होता? मोनेरा में। कौन आनुवांशिक है? जीन। मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होना। सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। एड्रेनलिन,
गुस्सा के लिए है। एस्ट्रोजन महिलाएं, इंसुलिन, ग्लूकोज, फेरोमोन्स साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशु में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण है जीका वायरस। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल से। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन पाई जाती है। भारतीय वन्यजीव नस्ल को सूची 2 वैज्ञानिक नाम से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑर्डियोटिस निग्रिसेप्स है। इंडियन रॉक पाइथन पाइथोन मोलुरस है। एशियाटिक हाथी मेलुरस उसर्निस है। स्लोथ बियर्स इलिफोस इंडिकस है। स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी होती है? रोहू और कतला। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें से होता है स्वीट पोटैटो में। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? इसे तो सबको जानता है, अरस्तु। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? एम्बेस्टस। कौन सा एक कूट फल है? पाम। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है नेपेंथिज। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है त्रिगुणित। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहिका से। पशुओं की रेड सिंधी नस्लें निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित है? गाय। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। किस जीव में कसाव फ्लैगिला पाया जाता है? यूग्लिना में। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता। बेरी खुराक में किसकी कमी के वजह से होता है? विटामिन बी। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी। ऑप्शन डी। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं जाती है? सेल भित्ति। ओमेगा 3 एक वर्ग है वसीय अम्ल का। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? अमाशय। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थ का अवशोषण करता है? लीवर। टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है पानी खाद्य पदार्थ से, गंदे पानी खाद्य पदार्थ से। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है? विटामिन डी की कमी से। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? मस्तिष्क की। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। कोशिका शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? एब्सिसिक एसिड। DNA किसमें पाया जाता है? केंद्रक में। माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट भी होता है। कौन टेक पॉलीमराइज एंजाइम का स्रावन करता है? इस्चेरिया कोलाई। कौन परजीवी पादप है? कस्कुटा। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? कूट पाद से। मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। आहर नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है सिरोसा। कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। ये नर का है और मादा का अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका है। कौन मीन वर्ग से संबंधित है? शार्क। कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? बाह्य दलपुंज का। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है बीजाणु गठन द्वारा। किस रंगद्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल से। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, एल्वियोली।
माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? प्लासेंटा के माध्यम से। दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? कैल्शियम। किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? बंदर के हाथ, चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीड़े का पंख, ये सब समरूपी अंगों का उदाहरण है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है काइटिन। एफ्ला विष का उत्पादन होता है कवक द्वारा। आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। एड्स निम्नलिखित कारणों में से किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं का विक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रेब्स चक्र। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाला संरचना को कहते हैं अप्रा, प्लेसेंटा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? फूल की स्थिति का नहीं किया था, फूल का रंग, आकृति और बीज का रंग के साथ किया था। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन। बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? टाइफाइड। पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? जल का परिवहन। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? कूटपाद के द्वारा। कपास किस कुल से संबंधित है? कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। जठर रस का पीएच मान 2 होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से। सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा था? सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा था पेनिसिलिन। इसमें नहीं लिखा हुआ पेनिसिलिन तो फिर आंसर इसका नहीं होगा। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? कहा जाता है साइटोपेंथीज। इसमें है नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता है? कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता है? टाइफाइड तो होता है, हैजा भी होता है और निमोनिया भी होता है। पीलिया नहीं होता है दूषित जल के कारण। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है भूमिगत तनों में। शहद के मक्खी का बीज कैसा होता है? अम्लीय। किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था? एली लिली ने। थायमीन है, थायमीन किसका नाम है? ये हो जाएगा विटामिन B1 का। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल की वहन के लिए। दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टोज। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन। एल्जर्न के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा है IgE। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः है 80S, 70 एवं 70S। कटी, जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? स्टेफाइलोकोकाई। कौन सी धातु हमारे मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? ये हो जाएगा कैल्शियम। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है सर्वव्यापी महामारी। मिलान करने बोल रहा है। माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा दोहरी झिल्ली, राइबोसोम हो जाएगा झिल्ली विहीन, लाइसोसोम हो जाएगा एकल झिल्ली। माइटोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं कवक द्वारा। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं समवर्ती अंग। कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइकॉर्निया। प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड से। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है मोनोसेकेराइड। कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में संबंधित है? एमाइलेज।
क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? रोगाणुरोधक के रूप में। कैल्शियम की कमी से बच्चे में होता है रिकेट्स। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। अधिकांश रोगाणुरोधक सूक्ष्मजीवी किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस पर। रुधिर में पैदा होने वाले जीव को फंसाकर रुधिर निस्पंदक फिल्टर के रूप में प्लीहा रहते हैं, काम करता है प्लीहा। किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? पार्थेनियम। कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? चालनी नलिका। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है? कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है ग्लाइकोलिपिड। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज के रूप में काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह किस कारण होता है? मूल दाब के कारण। निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? गुड़हल तथा सरसों। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है एड्रीनलिन को। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। आँखों और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? कालाजार। जीवाणु जनित रोग को पहचानिए एवं सही विकल्प को चुनिए। पहचानते हैं। कुष्ठ रोग, टिटनस, हैजा, मस्तिष्कावरण शोध। ए और बी हो जाएगा इसका आंसर। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र जाता है खुल। रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं स्वाद। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है उसे कहते हैं प्लेटलेट। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? एरिथ्रोसाइट्स। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह है कोशिकाएं। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा है पैरासीटामोल, बुखार का दवा। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से अनपचायी शर्करा है सुक्रोज। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है रुधिर द्वारा। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित करती है न्यूक्लियस। हम लोग बायोलॉजी एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए। आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और शेयर भी कर दीजिए अगर आपको लाभ होता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।